ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान का नाम लेकर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आजकल के इस भौतिकवाद में इस संसारिक सुखों को ही प्राप्त करना एक ध्येय हो गया है। ऐसा कोई नहीं, हाँ है, कुछ लोग हैं जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कितनी श्रद्धा रखते हैं ये वो स्वयं जानते हैं। हमारा जन्म अर्थात मनुष्य का जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। ईश्वर मनुष्य का जन्म उसके कर्मों को देखकर नहीं दे रहे, बिना उसकी इच्छा के अपनी कृपा के द्वारा ऐसी इच्छा करते हैं कि इस जीव को मैं मनुष्य जन्म दूं ताकि ये अपना कल्याण कर सके। कभी ऐसी ईश्वर इच्छा करते हैं किसी जीव पर, इच्छा इतनी कृपा करते हैं, इच्छा मतलब कृपा करते हैं। इसका मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, इसका प्रमाण देता हूँ। रामायण में आया है, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत स्नेही। वो स्नेहवश बिना हेतु बिना कारण जीव को मनुष्य जन्म देते हैं। इतना प्यार उन पर आता है कि ये अपना कल्याण कर सके। किसी प्रकार ये मेरी शरण में आ जाए और मैं इसका कल्याण कर दूं। इस उद्देश्य से जीव को मनुष्य जन्म देते हैं। खाना पीना सोना सभी करते हैं, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी। जितना जितना किसी का पुण्य होगा उतनी उतनी ही उच्च कोटि का वो देह प्राप्त करेगा। देव से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य से लेकर जीव जंतु पशु पक्षियों तक अपने अपने भोग भोगने के लिए, कर्मों का भोग भोगने के लिए वैसी वैसी देह प्राप्त करते हैं। इसलिए उन जीवों पर कृपा करने के लिए बहुत महापुरुषों ने अनेक ग्रंथ लिखे ताकि इन ग्रंथों का गुरुमुख से श्रवण करके अपना कल्याण कर सके। आज शंकराचार्य जी भगवत पाद ने बहुत से ग्रंथ लिखे और उन उपनिषदों का भी उन्होंने भाष्य लिखा। जिन जिन उपनिषदों को श्रवण करके गुरुमुख से अपना कल्याण कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, उनमें उन ग्रंथों में भगवत पाद आज शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। वो मन में आ रहा था कि लोगों के प्रति जो लिखा है वही उनको सुनाने की कोशिश करूं ताकि कोई ऐसा जिज्ञासु वो उससे लाभ प्राप्त कर सके। उस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। भगवत पाद आज शंकराचार्य जी ने करुणा भरे, भाव भरे शब्दों को लेकर कि इसका अध्ययन करके गुरुमुख से उसका कल्याण हो जाए, ये विषय को आपके आगे रख रहा हूँ। ग्रंथ का नाम पुनः कहता हूँ विवेक चूड़ामणि। विवेक, विवेक अर्थात
आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, ये किसकी होती है, कैसे होती है, और ये जन्म के बंधन में जीव पड़ा क्यों, ये सभी प्रश्नों के उत्तर इस ग्रंथ के माध्यम से आप सुन सकेंगे। विवेक देह के प्रति, आत्मा के प्रति, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, देह क्या है, आत्मा क्या है, नित्य वस्तु किसे कहते हैं, अनित्य वस्तु किसे कहते हैं, ऐसे विवेक को ऐसे ग्रंथ को, जो ऐसा विवेक, ऐसा मोक्ष को प्राप्त करवाने वाला ग्रंथ शिरोधार्य है, सिर पर धारण करने योग्य है, अर्थात बहुत ही मन से, चित्त से इसको श्रवण करना चाहिए। भगवान राम से भी लक्ष्मण जी ने जब पूछा, मोहे समझाए कहो सोई देवा, जहि तज करूं चरण रज सेवा। और भगवान क्या कह रहे हैं, सुनो तात मति मन चित्त लाए। इसलिए मन चित्त लगाकर सुनने से पूर्ण लाभ होगा, अन्यथा कुछ तो होगा। आज इतना ही। अगले वीडियो में विवेक चूड़ामणि की शुरुआत करेंगे।